अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं आपका होस्ट उमर खुर्रम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, हमारे कंटेंट का टॉपिक है केवाईसी, नो योर कस्टमर। ये एक बहुत अहम टर्म है जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यूज़ करते हैं। बैंक अकाउंट्स हों, चाहे म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट हों, या कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के हवाले से जब भी कोई एक्सचेंज होगा तो उसमें केवाईसी एक मेजर स्टेप होता है जिसके बगैर कोई भी फर्दर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस नहीं किया जाता। केवाईसी क्या होती है? केवाईसी का मतलब, जैसे नो योर कस्टमर का मतलब ये होता है कि आपका एज ए कस्टमर हदूद दरबा बैंक या वो इदारा आपसे हासिल करता है, जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये जो पैसे आप लेकर आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, आपकी अपनी वैलिड प्रूफिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हमारे रेगुलेटर्स भी गवर्न करते हैं कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन से पहले उसको कस्टमर की प्रोफाइल को वैलिडेट करना है। तो ये प्रोफाइल वैलिडेशन होती है कि ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी ऐसा क्लेम ना हो कि जो जिसके नाम से सारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कोई मकसूद चपड़ासी था, या कोई फालूदे वाला था, या कोई वो मुर्दा शख्स था, खुदा ना खास्ता। ठीक है जी। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं केवाईसी को करने के, जिसमें सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, जो आपकी एक कोर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। बाहैसियत पाकिस्तानी हमारे पास जो हमारा कोर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो हमारा शनाख्ती कार्ड, जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है। इसके अलावा पासपोर्ट नंबर भी होते हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी कोड और राशन कार्ड और मुख्तलिफ नौयतों की चीज़ें होती हैं जिनको जिससे आइडेंटिफिकेशन को वैलिड किया जाता है। एक कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन का ये होता है। इसके अलावा फिर आपकी ड्यू डिलिजेंस होती है, जिसमें चंद एक सवालात से आपकी प्रोफाइल को बिल्ड किया जाता है कि आप क्या काम करते हैं, कितने मेंबर्स हैं, क्या आपकी तालीमी प्रोफाइल है, और इस तरह की कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन्हीं चीज़ों को जमा करके इसके ऊपर मॉनिटरिंग के हवाले से बात होती है कि जो आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन दी और अपनी ड्यू डिलिजेंस कराई अपनी प्रोफाइल की, उसकी फिर मॉनिटरिंग करता है वो इदारा। इसके पीछे चंद एक स्टेप्स होते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वैलिड है, उसकी जेन्युइननेस को चेक किया जाता है। इसी तरह उसको प्रोसेस करके जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उससे उनका बायन लिया जाता है। इसी तरह उसकी फर्दर मॉनिटरिंग होती है, उसकी रिवीजन होती है, मिसाल के तौर पर साल भर में, 2 साल में, 5 साल में, कि जी ये प्रोफाइल जो थी अब ये चेंज हो गई होगी तो इसको अपडेट कराना भी ज़रूरी होता है। और इसी तरह फिर इसका एक रेगुलर कोर्स ऑफ ऑडिट होता है, जिसमें वो इदारे की तरफ से भी ऑडिट किया जाता है और इदारे के बाहर से भी प्राइवेटली ऑडिट किया जाता है कि जो भी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक्सचेंज हुआ है इसके पीछे जो मालूमात थी वो वैलिड थी, ऑथेंटिक थी, और वो अपनी जो भी उसकी शराइत थी वो पूरी हो रही थी या नहीं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है कहने को केवाईसी, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या ट्रांजेक्शन में। और इसके बगैर हमारी रेगुलेशंस भी इसको अलाउ नहीं करती कि कोई भी इदारा प्रॉपर केवाईसी ना हुए बगैर किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सके। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा ताकि हमारे अगले कंटेंट को भी हम आपके उस मेयार के हिसाब से बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।